टेस्ट, हाँ, टेस्ट द थंडर, ये हो गया तुम्हारा थम्स अप। हर घर कुछ कहता है, हर घर कुछ पेंट्स, कहता है। एशियन पेंट्स, हाँ, एशियन पेंट। हाँ, हर घर कुछ कहता है, एशियन पेंट। वाह। नेक्स्ट, फ्रेश एंड जूसी, फ्रूटी, फ्रूटी। हाँ, फ्रेश एंड जूसी, फ्रूटी। द कंप्लीट मैन, रेमंड, कंप्लीट मैन कौन सा है? रेमंड, हाँ, रेमंड्स का वो पहन करके कंप्लीट मैन। एक वेरी गुड, रेमंड्स का। स्वाद जिंदगी का, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क। आजकल डेयरी मिल्क का प्रचार क्या दे रहा है? बोलो, कोई बात बोलो। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। हाँ, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। हाँ, कुछ मीठा हो जाए। बहन को बहन राखी बांधती है, पापा से मांगती है गिफ्ट, मेरा गिफ्ट। तो भाई निकाल के एकदम पूरा एकदम ताव में है, क्योंकि वो खरीदे हुए है अपने वो बैट वाले पैसा से। कहता है कि ये गिफ्ट है ना। किसी भी चीज को देखो, देखना चाहिए। जब कोई भी न्यूज, कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज हुआ, उसको सुनना भी चाहिए, है ना। मैम, वही जीके है। हाँ, बोलिए। टीवी में दिखाने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। भाई पैसा अपना बैग के लिए बचा और डेयरी मिल्क खरीदने पे खर्च कर दे, ऐसा कहाँ होता है? नहीं होता है। एकदम सही बात बोली बेटा, अपराजिता एकदम सही बोली। लेकिन मालूम है, एक मतलब गुस्सा में आ जाएगा, और पतियों से, बहन जो होती है ना, अपने भाइयों के प्रति बहुत वफादार होती है। वो अपने भाई को कभी मैंने हृदय से हटाती नहीं है, किसी भी कंडीशन में। लेकिन भाई जो होता है, वो अभी तो तुम लोग छोटे बच्चे हो, बड़े हो जाने पर भी भाई का ये है कि वो बहन के जैसा वो वफादार नहीं रह पाता है, बहन के जैसा केयरिंग नहीं। मैम, उसको ऐसा नहीं लगता है, मैम उल्टा सोचता है। हाँ हाँ, खुद का सोचता है, एकदम वेरी गुड। सिर्फ अपना सोचता है, सेल्फ सोचता है। हर्षित बहन है, हम 2 बहन हैं। हर्षित कृष्णा बहन है। यस मैम। तो ये हम क्या सही बोल रहे हैं? बहन ज्यादा केयरिंग है कि तुम? बहन। हाँ, देखो देखो, वेरी गुड, एकदम ऑनेस्ट है ये। हाँ, एकदम ऑनेस्टली बोलना चाहिए। हाँ, चलो अब फिर इसको कर लेते हैं। फिर राखी भी आ रहा है, हम भाई बहन पर भी बात करेंगे। एक ये प्रतीक तो है, प्रतीक की बहन को भी हम जानते हैं, तो ये पूछेंगे कि कौन ज्यादा ऑनेस्ट है। संस्कृति दी, ऑनेस्टली बताएगा कौन ज्यादा मतलब डिवोटी है। गलती से भी नहीं शानवी, सोचना भी मत, एक नंबर की झूठी है। मैम, संस्कृति दी ज्यादा ऑनेस्ट है प्रतीक से। मैंने देखा, इसको बुला ये सब करके ह्यूमर्स है, झूठ है। झूठ नहीं है बेटा, ये तो ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं कि बहन जो है ना, हम लोग 4 बहन और 4 भाई। वो मेरी बहन है, मैं जानूंगा या अपराजिता जानेगी? मैम, हम जानेंगे। नहीं, अपराजिता को भी तो भाई है ना, इसलिए वो भी जान सकती है। गर्ल्स ही जानेंगी। हाँ, चलो स्वाद जिंदगी। हाँ, चलो तो स्वाद जिंदगी का ये कौन हो गया? स्वाद जिंदगी का बोलो जल्दी। डेयरी मिल्क। हाँ, डेयरी मिल्क। बॉर्न टफ। मैम C8, हीरो होंडा। हीरो होंडा, हीरो होंडा हो गया। देश की धड़कन, सॉरी मैम, सीट। कौन है ये? मैम हीरो होंडा, देश की धड़कन। मैम बॉन्ड टफ का सीट होगा। मैम बॉर्न टफ C8 है। मैम बॉर्न टफ C8।
हाँ सीए, वह ताज, ये ताजमहल। हाँ, no one can sit, just one, no Lace. one can sit, हाँ Lace. हाँ लेज, वेरी गुड। अब ये फैक्ट फाइल, चलो पढ़ो फैक्ट फाइल, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी। हर्षित मैम मैं पढ़ूं, सुमिता शर्मा। मम्मीज रीड करो तो 2 पैराग्राफ। मैम मैं पढ़ूं? यस मैम। मैम मनीमा। न्यू स्टूडेंट है, इसको भी हम जाने ना। हाँ उदित, ये न्यू स्टूडेंट है, इसके बारे में भी जाने, कैसे जान सकेंगे? हाँ ज्यादा टाइम तो क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ है। अब प्रत्युष तो मैसेज कर रहा है, प्रत्युष कहाँ, वो तो दिख नहीं रहा है इसमें, केवल मैसेज कर रहा है, लग रहा है ऐड नहीं हो पा रहा है। क्या करे उसको, ऐड नहीं हो पा रहा है। चलो चलो रीड करो हर्षित मिश्रा, 2 पैराग्राफ। Yes ma'am. First, a mummy is the body of a person or an animal that has been preserved after death. Second, the Egyptians believed in life after death. They believed that they had to preserve their bodies so they could use them in the afterlife. हाँ अब सानवी नेक्स्ट 2 पैराग्राफ। Yes, ma'am. It took 70 days to embalm a body. The priest in charge would wear the mask of a jackal representing God Anubis. They left the hurt in the body because they believed that the heart was the center of intelligence and emotions. हाँ उदित नेक्स्ट, उदित। Yes, ma'am. The ancient Egyptians were buried with their belongings like furniture, games, and even food was placed in the tombs for a long afterlife journey. Egyptians believed that if the Pharaoh's king's body could be mummified after death, the Pharaoh would live forever. The Egyptian kings were buried in pyramids. देखो ये जो है ममीज, ऑल ऑफ यू आर नोइंग अबाउट द ममीज, कि ममी इज द बॉडी ऑफ पर्सन और एनिमल दैट हैज बीन प्रिजर्व आफ्टर डेथ, है ना, डेथ के बाद उसको प्रिजर्व किया जाता है। कैसे? बाय यूजिंग सम मेडिसिन, केमिकल्स, एंड दैट इज any chemicals that preserve the dead body for more duration of time. And the Egyptian believed in the life after death. They believed that they had to preserve their bodies so they could use them in the afterlife, है ना, लाइफ के बाद भी वो यूज कर सकते हैं, ऐसा उन लोगों का थॉट था कि मरने के बाद भी लाइफ है, वो उन लोगों का थॉट था, इजिप्टियन लोग का। इट टुक 70 days टू इम्प्लेम अ बॉडी, बॉडी को मम्मी में कन्वर्ट करने के लिए 70 डे लगता है। द प्रीस्ट इन चार्ज वुड वियर द मास्क ऑफ जैकाल रिप्रेजेंटिंग द गॉड एनुबिस। वो जो ये होता है, प्रीस्ट जो होता है अपने आप को गॉड का जो है एनुबिस अनुयायी समझता है ना, फॉलोअर, और वो जैकाल का मास्क पहन करके और उसको जो है मम्मी का बॉडी जो है उसको मम्मी में कन्वर्ट करता था, डेड बॉडी। दे लेफ्ट द हर्ट इन द बॉडी, ये तो हम साइन कर चुके हैं। इंदु कुमारी, ये क्या है, बोलिए। कल का निमंत्रण है। कल का निमंत्रण शायद हम कहीं और साइन किया, देख सकते यही तो हम गलत जगह साइन किए हैं, गलत जगह किए होंगे, नहीं देखेंगे अपना नाम कहाँ। देखिए ये इंदु कुमारी साइन किया था, कहाँ साइन किया? ये इंदु कुमारी,
नहीं किया पूरा पढ़ना पूरा में ना कीजिए ना। अच्छा हाँ अब हुआ तो कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसके बाद रहती है बैठी। हाँ अब जो है दे लेफ्ट द हार्ट इन द बॉडी बिकॉज दे बिलीव दैट द हार्ट वाज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमोशन, है ना। हार्ट को बॉडी में वो छोड़ देते थे कि हार्ट जो है सेंटर है इंटेलिजेंस का और इमोशन का। एंड एंशिएंट Egyptian were buried with their belongings like furniture, games, even food was placed in the tomb for long after the life journey। ये सब उनका जो यूज का सामान था, फर्नीचर, गेम, फूड आइटम, वो मम्मी के साथ हम एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। हाँ और एक बात बता दें, हम लोग के यहाँ भी जो ये इजिप्टियन भी नहीं, हम लोग का भी थॉट है और इसलिए कभी किसी का देखा है डेथ के बाद, हम अपनी माँ का देखते हैं कि डेथ के बाद बर्न कर दिया जाता है, लेकिन वो 13वीं को 13 दिन जब होता है ना तो उस दिन पंडित जी को दान दिया जाता है, एक खाट दिया जाता है जो पहले जमाना में यूज होते थे। उसके बाद खाट के बाद वो यूटेंसिल जिसका वो यूज करेंगे कि उनको मिल जाएगा, पंडित जी को दान कर देंगे तो ये मिल जाएगा। जो भी यूज का सामान जो होता है, चावल दाल सब कुछ जो है ना, वो दान दिया जाता है कि मरने वाले के आत्मा को ये मिल जाएगा। ऐसा लोगों का थॉट यहाँ भी है और मम्मी में साथ में बड़ी कर दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था। इजिप्टियन बिलीव दैट इफ द pharaoh मतलब किंग बॉडी कुड बी mummified आफ्टर डेथ, द pharaoh वुड लिव फॉरएवर। pharaoh उन लोग का हेड होता था, अगर उनको आफ्टर डेथ उनको बड़ी कर दिया जाएगा, मम्मी बना करके रखा जाएगा तो वो हमेशा के लिए रह जाएंगे। द इजिप्टियन किंग वेयर बॉडीड इन पिरामिड, और किंग जो है पिरामिड में बड़ी हो जाते थे, बड़ी करके उनके ऊपर पिरामिड बना दिया जाता था। अब चलिए टेस्ट योर विजडम, ये जो हो चुका है उससे ये है टेस्ट योर विजडम। क्या है? बहुत था किस ये कहाँ का ये है? रिवर किसके साथ मैच द फॉलोइंग किसके साथ मैच करेगा बोलो? एम्पायर पेयर के साथ। अच्छा बीटल्स, जॉन लेनन, हाँ ये अच्छे। करधनी, ये करधनी था किसी का पढ़े थे ना? छत्तीसगढ़। अच्छे भाई भवाई, ये कुछ अर्थ था। भवाई किसका अर्थ था? महाराष्ट्र का। दबेली अहमदाबाद। चलिए हाँ डबेली ये फूड आइटम न था, डबेली। अच्छे नेक्स्ट, हाँ डबल रोटी का डबेली महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का कि अहमदाबाद का? अहमदाबाद का डबेली था। चलो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ह्यूमन राइट्स अवार्ड इज नेशनल मंडेला। ट्रू। चलिए भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। ट्रू। क्या है? ट्रू। Congo is the name of tribes. फॉल्स। क्या है? कॉन्गो क्या है बोलिए? कॉन्गो रिवर है ना? कॉन्गो रिवर है और इसीलिए उस स्टेट का नाम जहाँ कॉन्गो रिवर का फ्लोइंग होता है तो उसका नाम है कॉन्गो। कॉन्गो, घाना, रोडेसियो ये सब है ना अफ्रीका में। वो मुंडा इज अ नेम ऑफ ड्रेस। फॉल्स।
फॉल्स। ये मुंडा क्या है? हम लोग यहाँ मुंडा संथाल में जो है Tribe. मुंडा संथाल Tribe. ये सब ट्राइब्स है ना, ये सब ट्राइब्स है, तो ये फॉल्स हो गया। सॉन्ग खापा इज सेलिब्रेटेड इन कोरिया। False. सॉन्ग खापा कोरिया का है। सेलिब्रेशन तो हम लोग पढ़े थे ना, सॉन्ग खापा का भी पढ़े थे। इसका सेलिब्रेशन ये मैम ये तिब्बत में। सबसे लास्ट ये था, मैम इन तिब्बत। किसका था बोलिए? मैम मैम तिब्बत। तिब्बत। इन तिब्बत। हाँ हाँ तिब्बत, तो ये कोरिया का है। अच्छा एक बात बता देते हैं, अभी याद आ रहा है तो आपको बता दे रहे हैं। टेस्ट योर विजडम जरूर आप दें, क्योंकि एग्जाम के लिए जब क्वेश्चन का सेटिंग होता है, ठीक है जीके तो आइडिया के लिए पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी नंबर भी तो ये इजी चैप्टर है, इसमें 100% नंबर आ सकता है और आता है, बच्चों को आता भी है, तो उसके लिए भी पढ़ते हैं कि अच्छा मार्क्स भी आए। तो टेस्ट योर विजडम आप जरूर दें, फैक्ट फाइल और टेस्ट योर विजडम। ये देखिए कितना है, कितना हर एक चैप्टर के एंड में है आपका, कम है, हर एक चैप्टर के एंड में है आपका। देखिए लैंग्वेज एंड लिटरेचर के एंड में है टेस्ट योर विजडम, एनवायरमेंट अराउंड उसमें है टेस्ट योर विजडम, तो 2 हो गया। वर्ल्ड अराउंड टेस्ट योर विजडम 3 हो गया। आर्ट एंड कल्चर ये 4 हो गया। तो 4 पूरा इंक्लूड करके कितना होगा? 10 पेज होगा, है ना, टोटल इंक्लूड करके बहुत तो 10-12 पेज होगा। तो इसको आप जरूर लर्न कर लीजिए। पहले हम अब जो रिवीजन करवाएंगे टेस्ट योर विजडम से, हर एक चैप्टर को नहीं, पहले टेस्ट योर विजडम। चलिए, इन सर्कल द ओल्ड वन, ऑस्कार, भारत रन, पिंक फ्लायर। पिंक फ्लायर। कौन सा पिंक फ्लायर। हाँ पिंक फ्लायर, वेरी गुड। अब देखिए बॉन्ड, मारिया एंड रेमंड। रेमंड। कौन इसमें है? रेमंड। रेमंड। मारिया जो है ट्राइब्स का नेम है, तो ये रेमंड सी क्लॉस नेम है, इसको हटाना। अच्छा पोहा जलेबी, लिट्टी चोखा एंड लॉन्ग, इसमें कौन सा? हाँ क्योंकि पोहा जलेबी और लिट्टी चोखा दोनों है फूड आइटम है ना, डिलीशियस फूड आइटम है, तो ये तो ठीक है, ये दोनों का मैचिंग है और लॉन्ग ही यहाँ कोड है। जात्रा, पायल, नथ। जात्रा है ना, कोड क्या है? जात्रा। जात्रा तो ये प्ले है, वेस्ट बंगाल का जात्रा प्ले है ना। और ये पायल और नथ, पायल मालूम है पैर में जो पहना जाता है, एंकल के पास जो पहनते हैं पायल। नथ जो है नाक में पहनते हैं, इतना बड़ा जो होता है नथ, वो नथ हुआ। तो ये दोनों तो ऑर्नामेंट्स हुआ, और जात्रा जो है ये प्ले है, एक्ट है, तो ये ओड हो गया जात्रा कर। हेमिस गोम्पा, गंगा सागर, राहुल राम। हेमिस गोम्पा, गंगा सागर, राहुल राम को हटाइए। हाँ राहुल राम, हेमिस गोम्पा और गंगा सागर, ये दोनों जो है गंगा सागर जहाँ लगता है वो होगा, हेमिस गोम्पा जहाँ कॉम्बिनेशन है हेमिस और गोम्पा का, वो राहुल राम ही केवल नेम है। चलिए, रीड द नेम given in each group and find out what is the common in them. Irula, Misri, Garesia. ट्राइब्स। इरूला है ना, इरूला है, मिस्री है, गणेशिया है। ट्राइब्स। क्या इसमें ये है? हाँ बोलिए, कॉमन क्या है? मैम मैम ऑल ऑफ देम आर ट्राइब्स। मैम ट्राइब। मैम ट्राइब्स। नहीं, इसमें अगर कॉमन है
रीड द नेम इन सभी क्या कॉमन है, ट्राइब्स नेम है गणेशिया। Yes, Yes, ma'am. ट्राइब्स हाँ लिखिए, इट इज नेम ऑफ ट्राइब्स। इसमें क्या फील करना है, ट्राइब्स। yes, ma'am. हाँ ट्राइब्स, तो लिखिए ट्राइब्स, इसमें फील कर दीजिए, ये ट्राइब्स नेम है। इरुला और ये सभी ट्राइब्स हैं, फील कर दीजिए ट्राइब। अब देखिए, गुआन, उजी, मार्डिगस एंड सॉन्ग, ये क्या है, गुआन, उजी, Festivals and celebrations. फेस्टिवल festivals and celebration. Write down. So, festival and celebration. Very good. Yeah, अब आ गया एलान कमिंग, गिरीश कर्नाड and Vijay Tenugal. They are famous personality. Ma'am, है ना? theater personality. personalities. कौन personality? Ma'am, theater personality. हाँ, तो write down theater personality. हाँ, theater. They are related to theater. तो theater personality. अक्की रोटी, मिर्च भाजी and पुचका. Street foods. हाँ? Street कौन food. सा food? Street foods. Ma'am, Ma'am, हाँ, street food. हाँ स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड इसका नाम था। चलिए लिखिए, क्या नाम था उसका, वो लिखिए, फूड में हम लोग पढ़े हैं, Ma'am, और उसका नाम से तो मुंह में पानी भी आ गया। हाँ, स्ट्रीट फूड। चलिए लिखिए, यूफोरिया, नहीं यूफोरिया, यूफोरिया, ABBA, इंडियन ओशन। rock क्या? band. Band. rock and Band. ma'am, rock and roll. Rock. No, ma'am, rock band. Rock डोमेन, band. Ma'am, rock band. Rock band. रॉपेन, क्या बोल रही है, Yes. बोलो। Ma'am, rock हाँ। band. Rock हाँ, band. लिखिए इसे। Select the correct option. Jatra Jagor is a traditional folk drama of Goa. तो गोवा का क्या था? जगोर। Jagor. हाँ, तो जगोर को, जात्रा को ये कर दीजिए, जात्रा तो वेस्ट बंगाल का है। अच्छा, चोकर इज द piece of jewelry worn in necklace and hand. Ma'am, neck. हाँ, Neck. Neck. चोकर किसमें पहनते हैं? Neck. Ma'am, neck. नेक में पहनते हैं ना, चौकर। हाँ, Yes, चौकर। ma'am. और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बिहारी लैंग्वेज में कोई बताओ इसको क्या कहते हैं? चौकर। और चिक भी कहते हैं, नहीं क्या वही है ना चौकर? देखो तो इंटरनेट पर देखो, Ma'am, चौकर, इंटरनेट पर देखो चौकर। क्या कि हंसली दिया है, बुक में हंसली है, खिनवा है, पायल है, करधनी है, बाला है। चौकर का कोई ऐसा नहीं दिया है। और चौकर हमको लगता है, चौकर क्या होता है? नेक का मैम, ये गला में पहना जाता है मैम, नेक है ना? पर। हाँ, नेक, चौकर नेक का ही है। चलो इसको नेक की ये करो, चिक या चौकर। चिक जो है सटा हुआ ज्वेलरी पहनते हैं। हाँ, नेक, हैंड को कट कर दो। पर्सिन्स इज द फेमस रॉक बैंड ऑफ कोलकाता और कर्नाटका। किसका है फेमस रॉक बैंड? मैम, कोलकाता। मैम, कोलकाता। कोलकाता का। चलो इसको टिक करो, कर्नाटका हटाओ, क्रॉस कर दो। राजगोपाल पीवी इज द
recipient of Indira Gandhi Award for National Integration of 2013 to 2014 किसमें मिला था? 13 में कि 2014. हाँ, तो 14 को टिक कीजिए बेटा और 13 को क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट, एलाइक्यू पद्म क्या है? एलाइक्यू पद्मश्री इज अ थिएटर ऑन म्यूजिकल पर्सनालिटी। ये तो क्या थिएटर तो नहीं है, थिएटर है। इस थिएटर कर दीजिए, थिएटर है तो इसको टिक कीजिए, म्यूजिकल पर्सनालिटी को हटाइए। अच्छा, ब्लैंक डिजाइन द राष्ट्रपति भवन, किसने डिजाइन किया? मैम सर एडविन ल्यूटनेस। Sir Edwin Lutyens. सर एडविन, क्या नाम है उनका? लिखिए मैम सर एडविन ल्यूटेंस। ये हमको याद नहीं आ रहा है। Sir Edwin Lutyens. हाँ, सर एडविन लुटियंस है ना, सर एडविन लुटियंस। ये स्पेलिंग है, देखिए ये जो पीछे दिया हुआ, पीछे हम देख करके आंसर बता रहे हैं। सर एडविन लुटियंस पेज नंबर 62 का दिया है, सर एडविन लुटियंस। ये राष्ट्रपति भवन। अच्छा, कोप्तागिरी इज द फेमस मेटल वर्क ऑफ राजस्थान। मैम राजस्थान। हाँ, चलिए लिखिए राजस्थान। नेक्स्ट, द थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, कौन बोलिए? तमिलनाडु। तमिलनाडु, इसमें तमिलनाडु दिया है, उसी को भरिए तमिलनाडु। नेक्स्ट, ब्लैंक वाज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये हम्पी उसका नाम है, HAMPI, हम्पी। और ब्लैंक साड़ी वेयर इंट्रोड्यूस बाय क्वीन अहिल्या बाई होलकर ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये साड़ी का नाम है महेश्वरी साड़ी, महेश्वरी, MAHESWARI, महेश्वरी। अब रिकॉग्नाइज द पिक्चर ऑफ रिसेंट म्यूजिशियन एंड नेम देम। इनमें से AR रहमान हम लोग वाला मिल गया, और ये महादेवन है। क्या महादेवन, क्या नाम है महादेवन का? नाम बताओ तुम लोग। मैम शंकर महादेवन। हाँ, शंकर महादेवन कौन है? कहाँ से तू आया गाना जो है, कौन है कहाँ से तू आया, ये इसका गाना बहुत फेमस किया है। वो कौन सा, वो जो सिनेमा है, साउथ इंडियन बेस्ड सिनेमा जो है, उसमें वो गाना है। क्या नाम है उस फिल्म का? बोलो। बाहुबली। हाँ, महाबली। हाँ, महाबली में ये शंकर महादेवन जो है, ये कौन है कहाँ से तू आया, एक ही मैंने जो मेन हीरो है उसी के लिए ये गाया है। और AR रहमान तो बहुत सारे, बहुत अच्छा गाना गाता है। अकबर जोधा का वो ये जो गाना AR रहमान का जो म्यूजिक है, अली अली, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। हर एक गाना ही AR रहमान का बहुत अच्छा। अब दो तो हमारे इंडियन है। और ये बताओ, ये फर्स्ट वाला। मैम U2। हाँ, फर्स्ट वाला बताओ ना कौन है? U2 लिखा हुआ है। चलो U2 लिखो, U2 का कॉम्बिनेशन होगा। और B जो है लिखा हुआ है इल्टन जॉन, B जो है इल्टन जॉन। और C जो है, C पर्सनालिटी जो है मैम बॉन जोवी। हाँ, C है शंकर, नहीं C है जॉन जॉबी, बॉन जॉबी, सॉरी बॉन जॉबी है, BON बॉन और JOBI, बॉन जॉबी।
और ये हो गया शंकर महादेवन और ये AR रहमान। अब आओ, एक सप्ताह भी, अगर एक सप्ताह क्यों, क्लास चलना चाहिए। अब ऐसा सुनने में आया है, क्या सही नहीं है, कहता है लोग कि अब कोरोना जब पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा फिर भी रहेगा। जैसे एड्स का वायरस आया, और एड्स का वायरस जो है हमेशा के लिए रह गया है ना, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशन है। तो उसी तरह से ये कोरोना वायरस के लिए प्रिकॉशन हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। अन्य वायरस की तरह ही ये भी वायरस है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है थोड़ा ज्यादा हार्मफुल है। तो इसके लिए हम लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, प्रतीक बोलो थोड़ा, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को कोरोना से, बोलो। मैम नहीं ब्रेड बोल रही। पकौड़ा खा करके, ब्रेड पकौड़ा खा करके करेंगे? मैम अभी वो नहीं अनम्यूट नहीं होता। क्या खाना होगा इसके लिए? मैम हेल्दी मैम हाँ, है healthy food खाना होगा। वेजिटेबल। एकदम हेल्दी फूड खाना होगा। और हेल्दी फूड रात को तो बच्चे भूल गए हैं दूध रोटी खाना, है ना। हम लोग बता देते हैं बच्चे कि बचपन में हम लोग दूध रोटी खाते थे, हाँ, सब्जी रोटी रात को नहीं खाते, दूध रोटी और गुड़ या चीनी खाते। और एक बात बता दे बच्चे कि हम, ये पता ही नहीं था, BSc तक, ऑनर्स तक पता ही नहीं था हमसे पेट ठीक दर्द कर सकता है, सिर कैसे दर्द करेगा। ये सच कहानी बता रहे हैं कि सिर दर्द कैसे करेगा, कि कोई दर्द करने की चीज है। बचपन में बुखार भी नहीं लगता था,